नमस्कार, गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। 3 मई तक पूरी सख्ती से लागू रहेगा लॉकडाउन। सड़कों पर फ्लैग मार्च कर डीसी एसपी ने उल्लंघन करने वालों को दी चेतावनी। पकड़े जाने पर की जाएगी कार्रवाई। पचम्बा थाना पुलिस ने 3 साथी चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान भी किया बरामद। लॉकडाउन में बंगाल के वर्धमान जिले से पैदल गिरिडीह पहुंचे 3 लोग। सूचना मिलते ही सीओ रविंदर सिन्हा ने हिरासत में लेकर भेजा क्वारंटाइन सेंटर। और राज्य विधिक परिषद के आह्वान पर 30 अप्रैल को गिरिडीह के अधिवक्ता रखेंगे उपवास। लॉकडाउन में विशेष पैकेज के लिए सरकार का कराएंगे ध्यान आकृष्ट। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा पूर्ण लॉकडाउन के निर्णय के बाद बुधवार को भी डीसी और एसपी ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया और सख्ती के साथ लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को घरों में रहने की चेतावनी दी। इधर पचम्बा थाना क्षेत्र में भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को उठक बैठक की सजा दी गई। राज्य सरकार द्वारा 3 मई तक पूर्ण लॉकडाउन के निर्णय के बाद पुलिस प्रशासन सख्ती से इसका पालन करवाने में जुटी हुई है। बुधवार को भी गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा, एसडीओ प्रेरणा दीक्षित दल बल के साथ शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान अनावश्यक रूप से खुली दुकानों को कार्रवाई की चेतावनी देकर बंद करवाई गई। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन कर सड़कों पर घूम रहे लोगों को पकड़ कड़ी चेतावनी देकर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि फिलहाल कोरोना वायरस का संकट टला नहीं है, इसलिए लॉकडाउन में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है और आगे से कोई बेवजह बाजारों या कहीं भी घूमते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है, लगातार मामले उसके बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यह आवश्यक है कि अभी भी सभी लोग सुरक्षा के सभी मानकों का पूरी तरह से पालन करते रहें। जो लॉकडाउन घोषित किया गया था और उसके एवज में जो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो इसका निसंदेह काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और अगर इस एहतियात को भी अचानक से छोड़ दिया जाएगा तो फिर इस महामारी से निपटने में काफ़ी परेशानी हो जा सकती है। तो मेरा पुनः अनुरोध है पूरे जिलावासियों से कि सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करें। बेवजह सड़कों पे नहीं निकलें, सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़रूरी कुछ कार्य रहे, दवा लेना हो, एसेंशियल आइटम्स लेने हो तभी निकलें। राज्य सरकार के द्वारा दुकानों को खोलने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। सिर्फ खाद्य पदार्थ की दुकानें तथा आवश्यक दवाइयों की दुकानों तक ही सीमित रहेगा। बेवजह अन्य दुकानों को खोलने से काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ होने की आशंकाएं थी, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से नहीं हो सकता। तो लोकल सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखकर यही निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है और इसका अनुपालन करना हम सभी का दायित्व है। मेरा पुनः अपील रहेगा पूरे जिलावासियों से कि इस कार्य में सरकार का तथा प्रशासन का पूरा साथ दे, सहयोग। इधर पचम्बा थाना क्षेत्र में भी लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई। पचम्बा थाना प्रभारी सर्मानंद सिंह के द्वारा अलकापुरी, बोड़ो, बिशनपुर, पचम्बा आदि इलाकों में घूमकर लोगों से घरों में रहने की अपील किया गया और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हिदायत दी गई। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन कर घूमने फिरने वालों को पकड़ उनसे उठक बैठक भी करवाया गया। पहले मास्क खरीदवा। बढ़िया से हमारे हो गए
इधर मुफस्सिल थाना अंतर्गत पुलिस सहायता केंद्र में तैनात पुलिस जवानों ने भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को अनोखी सजा दी गई। एएसआई प्रमोद प्रसाद ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को योगाभ्यास करवाकर छोड़ा और लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत दी। जिला प्रशासन के आदेशानुसार लॉकडाउन के तुरंत बाद हम लोग यहाँ प्रतिनिधित्व हुए हैं। एसआई प्रमोद जी और हमारी पूरी टीम इस कार्य में एकदम तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य यही है कि इस लॉकडाउन को हम लोग 100% कामयाब होने दें। और शुरू से हम लोगों की गतिविधि यही रही कि अलग अलग तरीक़ों से लोगों को हम लोग समझाने का प्रयास किए हैं। कुछ दिन हम लोग डंडे का भी प्रयोग किए। उसके बाद लोगों से देखें कि बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग आ जाते हैं जो बिना मास्क के आते हैं। हम लोगों ने अपनी टीम के सहयोग से मास्क का भी वितरण किया और भोजन का प्रबंध किया ट्रक ड्राइवर के लिए। साथ ही साथ आज का विशेष स्थिति को बिगड़ते देख हम लोगों ने योगाभ्यास का कार्यक्रम किया है ताकि लोगों को ये मैसेज पहुँचे कि किसी भी परिस्थिति में बिना किसी कार्य से बाहर न निकले। और एक व्यक्ति अगर कोई मोटरसाइकिल से बहुत ही अर्जेंट और कंपलसरी वर्क में निकले तभी हम लोग उनको बख्श रहे हैं। बाकी को हम लोग कोई न कोई सज़ा दे रहे हैं, हिदायत कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको ये संकल्प भी दिला रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार की गलती वो न करें। जैसा कि आज हम लोगों ने अब इसी कराया, लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर योगाभ्यास का मैंने ये कराया। हम लोग आज करा करके बस उतने भी छोड़ दिए कि कल से अगर जो भी लोग आएंगे वो तो गाड़ी फिर थाने ही जाएगी। लॉकडाउन में पैदल ही लोग अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। वर्धमान से पैदल एक महिला समेत 3 लोग गिरिडीह पहुंच गए, लेकिन प्रशासन को सूचना मिलते ही तीनों को क्वारंटाइन कर दिया गया। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है। देश भर में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और लगभग 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में लॉकडाउन कर इसके प्रसार को रोका जा रहा है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में फंसे लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल अपने घर पहुंच रहे हैं। बुधवार को भी पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से एक महिला समेत 3 लोग पैदल ही गिरिडीह पहुंच गए। जब इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली तो बस स्टैंड में रुके इन तीनों को सीओ रविंदर सिन्हा ने पूछताछ के बाद क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। महिला समेत अन्य 2 लोग वर्धमान से पैदल अपने घर डुमरे के द्विघारिया कला जा रहे थे। रात्रि विश्राम के लिए सभी बस स्टैंड में रुके थे। बहुत दिक्कत है। अच्छा खड़ा कब चले थे आप लोग? वहाँ से पैदल चल के आया है, यहाँ डुमरी में घर है। हम लोग बस से काम बंद हो गया, खाने पीने का दिक्कत हो गया, क्या करेगा बाहर। पचम्बा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर 3 साथी चोर को धर दबोचा है। तीनों चोरों ने लखारी समेत अन्य इलाकों में दर्जनों चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। पचम्बा थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात से स्थानीय लोग डरे सहमे रहते हैं। चोरी की घटना पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई थी। मंगलवार को गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे 3 साथी चोर को धर दबोचा है। बुधवार को डीएसपी संतोष मिश्रा ने थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर चोरों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह के रहने वाले फिरोज अंसारी उर्फ सिटना सुल्तान अंसारी और राजा अंसारी को अलकापुरी के पास से चोरी की योजना बनाते वक्त गिरफ्तार किया गया और उनके निशानदेही पर चोरी के 3 मोबाइल, 3 लैपटॉप, एलईडी टीवी भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि चोरों ने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। प्रेस वार्ता में थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह भी मौजूद थे। 3 अपराध कर्मी जो पूर्व से ही अलग अलग थानों में वांछित रहे हैं और ये पूर्व में चोरी के आरोप में
आरोपित हुए हैं उनमें से 3 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है। उनके निशानदेही पर विभिन्न सामान मिले हैं। उन सामानों के आधार पर पचम्बा थाना के अंतर्गत 59-20 केस दर्ज किया गया है आईपीसी की धारा 413, 414 और 34 में। विभिन्न घरों के पचम्बा थाना अंतर्गत जो अलग अलग मोहल्ले हैं उनके कृष्णा नगर और शास्त्री नगर के मोहल्लों के से ऐसा क्या कहते हैं अनुसंधान में दिखाई पड़ा। फिरोज अंसारी उर्फ सिटना जो इस कांड का अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त है, उसके घर से ही बरामदगी हुई है। इनके घर से क्या क्या सामान बरामद किया गया चोरी का? LED टीवी दिखाई पड़ रहा है, 3 लैपटॉप, मोबाइल, ये कीमती सामानों की चोरी करते रहे हैं। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक पैकेज के प्रति ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए 30 अप्रैल को अधिवक्तागण उपवास रखेंगे। लॉकडाउन की वजह से गिरिडीह में 1000 अधिवक्ताओं के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है। गिरिडीह अधिवक्ता संघ द्वारा अधिवक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिख विशेष पैकेज की मांग की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। मंगलवार को अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर एक बार फिर जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई और सरकार द्वारा कोई पहल नहीं होने पर 30 अप्रैल को सभी अधिवक्ता अपने अपने घरों में उपवास रख सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का निर्णय लिया है। बैठक में राज्य विधिक परिषद के सदस्य परमेश्वर मंडल, अध्यक्ष दुर्गा पांडे, उपाध्यक्ष बालगोविंद साहू, महासचिव चुनुकांत, दशरथ प्रसाद, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, मीरा कुमारी, ज्योतिष कुमार सिन्हा, चंदन कुमार सिन्हा, विशाल आनंद, अमित कुमार सिन्हा, शालिनी सिन्हा, विनोद कुमार यादव शामिल हुए। कल राज्य भर के अधिवक्ता उपवास करके 1 दिन का सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करेंगे। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं राज्य भर के अधिवक्ता क्योंकि आप सारे लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से कोर्ट सस्पेंड है और राज्य भर में करीब 30,000 अधिवक्ता हैं। गिरिडीह में अधिवक्ताओं की संख्या करीब 900 है और करीब हमारे 400 एडवोकेट क्लर्क्स हैं। तो लॉकडाउन की वजह से रोजमर्रा के काम में जुटे हुए लोग, खास करके जो पेशेगत लोग हैं, जिनकी आमदनी प्रतिदिन के काम पर डिपेंडेंट है, उनमें से कई लोग, हम तो बोलेंगे कि काफ़ी लोगों की स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो गई है। उनके सामने फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, जो काम उनका पूरी तरह से बंद है। तो हमारे राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जो स्टेट बार काउंसिल है, उसके अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र कृष्णा जी और उनकी पूरी टीम राज्य सरकार को एक आग्रह पत्र लिख करके एक निवेदन किया कि ऐसे संकट में सरकार अधिवक्ताओं के लिए भी, एडवोकेट्स क्लर्क्स के लिए भी एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दे ताकि जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाया जा सके। और उसी समय हमारे स्टेट एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया कि 29 तारीख तक अगर सरकार यानी आज तक कोई सकारात्मक पहल नहीं करती हमारे इस मुद्दे पर, तो 1 दिन का 30 अप्रैल को हम लोग प्रतीकात्मक रूप से अपने अपने घरों में उपवास रख करके सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करेंगे कि साहब हम भी जरूरतमंद हैं, ये समाज को भी सरकार की सहायता की आवश्यकता है। और उसी निमित्त चूंकि आज तक सरकार ने कोई पॉजिटिव पहल नहीं किया, तो राज्य जो हमारा एसोसिएशन है उसका निर्देश है कि आपको ये करना है। उसी निमित्त आज हम लोगों ने ऑनलाइन में अपने एसोसिएशन का मीटिंग किया और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि जो स्टेट एसोसिएशन है हमारा, उसके इस निर्णय का यहाँ अक्षरशः पालन करना है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से अपने इस जिले में रह रहे तमाम अधिवक्ता को, साथ साथ पूरे राज्य भर के जो अधिवक्ता हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस
घड़ी में हमको अपनी एकता का परिचय देना है और सरकार का ध्यान इस तरफ जाए, इसके लिए एक दिन का उपवास अपने घरों में, उनको बाहर नहीं जाना है, कहीं सामूहिक उपवास पर नहीं बैठना है। हम एकदम स्पष्ट करना चाहेंगे, अपने अपने घरों में एक दिन का उपवास करेंगे और उस उपवास का अगर हो सके तो फोटोग्राफ्स अपलोड करें। जो सरकार का वेबसाइट है, हमारा एसोसिएशंस का जो व्हाट्सएप है और भी दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है उस पर अपना फोटो डाल सकते हैं। यह ऐसा इसलिए कि जितनी लोगों का इस तरह का जाएगा सरकार के पास, सरकार का नज़र, सरकार का रिस्पॉन्स उस तरफ बढ़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा लोगों से आग्रह किया है। और जो रिस्पॉन्स है यहाँ हमारे संघ के जो जितने हमारे लोग हैं उन लोगों ने कहा है कि नहीं, इसको हम लोग करेंगे। आज के इस बैठक में हम लोगों ने मुस्तैदी के साथ कल इस एक दिवसीय सांकेतिक उपवास को सफल करने का निर्णय लिया है। और एक बार फिर हम आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम अधिवक्ता और अधिवक्ता जो लिपिक हैं उनसे ये निवेदन करेंगे कि आप कल अपने अपने घरों में एक दिन का उपवास करें और सरकार को ये बताएं कि हम भी इस संकट में, हमको भी जरूरी है। स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पे 30 तारीख तक का ये अल्टीमेटम सरकार से हम लोग रखे थे कि आप हम लोग ये कुछ हम लोग अधिवक्ताओं के लिए कुछ करें, पर अब तक कोई पहल नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस और ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री को, पर कोई राहत पैकेज नहीं है। काफ़ी वकील, काफ़ी अधिवक्तागण काफ़ी संकट के घड़ी में बीत रहे हैं। तो इस आलोक में हम लोग कल एक दिन का हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं ताकि सरकार की नींद खुली और हम लोग के ऊपर ध्यान। वैश्विक महामारी बन चुकी कोरोना वायरस के कारण धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल सुनसान पड़े हैं, जिसके कारण वहां प्राकृतिक रूप से रहने वाले जीव जंतु भी भूखे रह जा रहे हैं। जिले के कई धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर बंदर, लंगूर, मोर जैसे प्राकृतिक तौर पर रहने वाले जीव जंतु श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए मनोरंजन और आकर्षक का मुख्य केंद्र रहते थे। पर्यटकों के दिए हुए भोजन से उनका गुजारा भी हो रहा था, लेकिन वैश्विक महामारी बन चुकी कोरोना वायरस के कारण फिलहाल धार्मिक और पर्यटन स्थानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और इन जीव जंतुओं के समक्ष भी खाने पीने की बड़ी परेशानी हो गई है। लो आओ और खाओ। बगोदर प्रखंड के कुशमर्जा पंचायत स्थित हनुमानगढ़ी खटैया पहाड़ में भी लंगूरों के शोर से गुलजार रहता था, लेकिन पर्यटकों की आवाजाही बंद होने से इन लंगूरों की सभी शोर थम गया है और भूख की वजह से यह लंगूर की परेशानी बढ़ी हुई है। स्थानीय युवा साथी संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र महतो फिलहाल इन लंगूरों को भोजन देकर मानवता का परिचय दे रहे हैं। गिरिडीह उपायुक्त के द्वारा जिला स्तर पर स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा के लिए सभी कार्रवाई एजेंसी और संबंधित विभाग के अधिकारी के साथ बैठक की गई। बैठक में योजना क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा की गई। लॉकडाउन की वजह से बाधित हो रही विकास योजनाओं को गति देने के लिए बुधवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुआ। बैठक में सभी कार्यकारी एजेंसी और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में योजना क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने गृह मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में सभी थाना, जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर माल वाहक वाहनों को छूट दी जाए और वर्तमान में SBS के तहत शौचालय निर्माण, चापाकल मरम्मत आदि विकास कार्य चालू करवाए जाएं। तीसरी थाना क्षेत्र के गोलगो में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, जिससे गांव में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुट गई है। तीसरे थाना क्षेत्र के गोलगो गांव में चोर की अफवाह फैलाकर घटवार जाति के घरों में घुसकर एक समुदाय द्वारा मारपीट करने का आरोप गोलगो के ग्रामीणों ने लगाया है। गोलगो के सीघा टोला निवासी रामदेव राय ने मामले को लेकर एक समुदाय के 11 लोगों के खिलाफ तीसरी थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि
कुछ लोग चोर चोर का हल्ला करते हुए घरों में घुस गए और जिसने भी उन लोगों को रोकने की कोशिश की उनके साथ मारपीट किया गया। इधर से यहाँ आया तब तो इधर से पूरा ये लोग आ गया यहाँ तक एकदम पूरा एकदम वहाँ से वो पुल के पास से लेके एकदम यहाँ तक एकदम पूरा भीड़ लगा दिया एकदम पूरा लड़का लोग वहाँ बोल चोर 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 यहीं घुसा चोर। तो जब बैक वाला जब उधर से आया तो कौन है नहीं है घुसा तो पूछना तो फर्ज बनता है कि नहीं, तो पूछना तो फर्ज बनता है कि कौन आया नहीं आया। घर घुस गया? हाँ पूरा एकदम घर घुस रहा था, घुस गया था। हाँ मारपीट भी किया, हम पूरा मारपीट किया तो एकदम लेडीज लोग ने पूरा मारेगा दौड़ले तो उसे ना जान के हमनिया मारे लिया करे से ऐसा जानबन करो कि हमनी पीछे दौड़ लिया ले आदमी से, लेकिन पर हम लोग को मालूम नहीं है। हमार ससुरा कहते अरे अरे बाबू की होले रे हमरे बेटवा है रे की ये रंग का खोल का चोर है उसी को मारा लेडीज को भी मारा नहीं खाली मारा इसका भी मारा हमरा धक्का मार के वहां गिरा दिया ससुरा का खाल के यानी फरक हो कौन हम खाली जना धक्का मार दो के पुतगा के सेबर ये ले। वहीं घटना की सूचना पर तीसरी थाना प्रभारी उत्तम उपाध्याय भी मामले की जांच के लिए गांव पहुंचे और जांच कर दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। डीएसओ सुदेश कुमार द्वारा गिरिडीह प्रखंड के भलसुमिया गांव में राशन का वितरण किया गया और उनको कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी दी गई। लॉकडाउन की लंबी अवधि बीत चुकी है। इस बीच गरीबों और जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री बांटने का सिलसिला जारी है। बुधवार को गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत सीओडी पंचायत के भलसुमिया गांव में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुदेश कुमार द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच 5 केजी आटा, सूखा चूड़ा, गुड़ चना के साथ मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी बात कही। आटा निकालिए, आटा काटो, आटा काटो। सर अभी आइए इधर लीजिए। आटा है, आटा कम बड़ी बात है। अशोक जो राजा था ना, गरीब जरूर है लेकिन दिल का अच्छा रहता, चोरी कभी नहीं करेगा। मिला जी देखना ही नहीं चाहिए। गिरिडीह के भूसैया गांव में 25 ट्राइबल फैमिली के विषय में पता चला कि उन लोगों को अनाज, राशन आदि की किल्लत हो गई है। इससे तो तुरंत कार्रवाई करते हुए उपायुक्त महोदय के आदेश के अनुसार अविलंब भूसैया गांव पहुंचे और वहां 5-5 केजी का आटा को प्रति परिवार वितरण किया गया। साथ ही 100 की संख्या में मास्क का वितरण किया गया और जहां कुछ सुविधा हुआ वहां पर चूड़ा और गुड़ को चना वाला पैकेट भी मुहैया किया। लॉकडाउन में कांग्रेस युवा नेता द्वारा गरीबों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जिससे लोगों में हर्ष का माहौल था। लॉकडाउन को देखते हुए कांग्रेस के युवा नेता दीपक पाठक के द्वारा बेंगाबाद प्रखंड के मांजोरी, सोनवाद, तेलोनारी, चपवाड़ी आदि गांवों में जाकर दिव्यांग, महिला, लाचार और विधवा के बीच राशन का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील किया। मौके पर मोतीलाल शास्त्री, मनोज पाठक, रविशंकर गुप्ता, दिगंबर मोदी समेत कई लोग मौजूद थे। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।